हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाल कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ टॉपिक जर्नल एंट्रीज एंड पोस्टेड देम इनटू लेजर। स्टूडेंट्स, आपकी जो कन्फ्यूजन है वो आज मैं आपको बिल्कुल दूर कर दूंगा कि जर्नल से लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है। जर्नल जो होती है प्राइमरी बुक होती है और लेजर जो होती है बुक कीपिंग की एंडिंग बुक होती है। तो चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ कि जर्नल एंट्रीज पहले जर्नल करेंगे, फिर उसके बाद ही लेजर पोस्टिंग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट क्या होता है स्टूडेंट्स? डेट, पार्टिकुलर्स, रुपीज, डेबिट एंड क्रेडिट। ये आप लोगों को नॉलेज में होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चंस? दीपिका स्टार्टेड बिजनेस विद कैश मई फर्स्ट 5 लाख। दीपिका ने बिजनेस स्टार्टेड किया और स्टूडेंट्स सबसे पहले ऊपर लिख देंगे जिसने बिजनेस स्टार्ट किया उसका नेम। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दीपिका लिख देंगे। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे? पहला एंट्री क्या लिखेंगे? 2024 मई फर्स्ट। जब भी देखिए इधर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है ना, तो बिजनेस में पैसा आता है तो क्या चीज बढ़ती है? कैश बढ़ती है। क्या बढ़ेगी? कैश। मैंने आपको ट्रिक बताया था, जो बढ़े, अगर एसेट्स बढ़े, कैश हमारी एसेट्स है, तो जब एसेट्स बढ़ेगी तो स्टूडेंट्स क्या होगा? डेबिट होगा। तो यहां पे आ जाएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट फॉर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। स्टूडेंट्स, ये नरेशन में हम लोग वही चीज लिख देंगे, ठीक है ना, जो एंट्रीज का ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया अपना, ये फर्स्ट एंट्रीज अपनी हो गई बिजनेस स्टार्टेड की। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड एंट्रीज, जो कि सेकंड एंट्रीज में क्या कर रहा है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनमोल। मई 3 को हमने अनमोल से गुड्स खरीदा, तो यहाँ पे डेट लिख दीजिए मई 3। तो जब ये बताइए कि जब हम गुड्स खरीदेंगे तो क्या आएगा? गुड्स आएगा ना। तो जब स्टूडेंट्स गुड्स आएगा तो गुड्स को आने को कहते हैं, मतलब कि जो परचेज किया, तो जब गुड्स परचेज करेंगे किस लिए? सेल्स करने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मई 3 को हो जाएगा यहाँ पे आपका मई 3। और जब गुड्स परचेज किया तो क्या बढ़ा हमारे पास? गुड्स बढ़ा। और जब गुड्स इंक्रीज होता है स्टूडेंट्स, उसको लिखते हैं परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट टू अनमोल फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनमोल। तो ये स्टूडेंट्स हम नरेशंस वही लिख देंगे हम। अब देखिए ये हो गया फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम अनमोल। अब देखिए यहाँ पे ये दीपिका ने गुड्स से कितने से बिजनेस स्टार्ट किया था? 5 लाख से। तो अब ये तो हमने 5 लाख लिखेंगे। और स्टूडेंट्स अब देखिए इसके बाद में जो हमने अनमोल से माल खरीदा था वो अमाउंट्स हैं 40,000। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 40,000। तो ये स्टूडेंट्स ये दोनों एंट्रीज आपको समझ में आ गई होंगी, गुड्स परचेज एंड क्या बिजनेस स्टार्टेड की। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जैस्मीन मई 7। तो मई 7 यहाँ पे लिख दीजिए। तो जब आपने गुड्स परचेज के बाद, तो गुड्स परचेज में हम लोग क्या करते हैं? परचेज टू, जिससे खरीदा उससे, और जब सेल्स करेंगे तो हमारे पास गुड्स गया, जो गुड्स गया जाएगा तो कम होगा गुड्स, तो जो कम होगा एसेट्स उसको क्रेडिट लिखेंगे, यानी गुड्स कम होगा क्रेडिट। तो जब बेचते समय गुड्स होगा तो स्टूडेंट्स उसे सेल्स लिखेंगे। तो किसको गुड्स बेचा हमने? जैस्मीन को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा आपका जैस्मीन डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर गुड्स सोल्ड टू जैस्मीन। तो स्टूडेंट्स ये कितना? 60,000 यहां पे लिख देंगे हम, 60,000 लिख देंगे। अब देखिए ये 60,000 हमने यहाँ पे लिख दिया गुड्स सोल्ड का। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा, ये 3 एंट्रीज हो गई। अब इसके बाद में फोर्थ में क्या कह रहा है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नवजोत। नवजोत से हमने गुड्स खरीदा, तो मई 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे हम मई 10
और नवजोत से खरीदा है 50। अब देखिए मई 10 को क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम नवजोत, तो क्या जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू नवजोत अकाउंट फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम नवजोत। तो ये स्टूडेंट्स हम कितना अमाउंट से खरीदा हमने, 50,000। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे 50,000। अब ये हो गई एंट्रीज हमारी गुड्स परचेज की। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्या है, रिटर्न गुड्स टू अनमोल। 15 को गुड्स रिटर्न किया अनमोल को। तो ये आप देखिए खरीदते समय परचेज टू अनमोल था, गुड्स आया था। अब इसको वापस करेंगे, तो वापस करते समय यहाँ पे यही एंट्री जो हो जाती है अपोजिट हो जाती है। क्या हो जाएगा यहाँ पे रिटर्न में, अनमोल डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो यहाँ पे डेट कितनी है, मई 15। तो यहाँ पे लिख दीजिए मई 15 लिख दीजिए, और यहाँ पे लिख देंगे हम जिसको हमने रिटर्न किया अनमोल को किया, तो क्या नेम आएगा, अनमोल डेबिट टू परचेज रिटर्न फॉर गुड्स रिटर्न टू अनमोल। कितने रुपए का हमने गुड्स रिटर्न किया अनमोल को, ये रुपीज हैं आपके 5,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देंगे हम 5,000, यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए ये गुड्स रिटर्न वाली एंट्रीज हो गई। अब रिटर्न के बाद में नेक्स्ट एंट्रीज क्या है, 15 के बाद में 18 डेट को पेड कैश टू अनमोल ऑन क्रेडिट। अनमोल को हमने पेड किया, तो जब हमने 18 को पेड किया तो पैसा हमारी जेब से गया। अब देखिए जब पेमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या कम हुआ, कम हुआ कैश। और किसको पेड किया, अनमोल को। तो अनमोल हमारा क्या है, लायबिलिटीज, यानी अनमोल से हमने खरीदा था। तो जब अनमोल को पेमेंट की है तो पहली चीज ये बताइए कि हमारा कैश कम हुआ। तो जब कैश कम हुआ तो कैश तो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा आपका अनमोल डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर पेमेंट टू अनमोल। कितने की आपने पेमेंट की अनमोल को, भी अनमोल को पेमेंट की हमने 20,000। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका 20,000, ये आ जाएगा आपका पेमेंट टू अनमोल। ये हो गई हमारी एंट्री, इससे रिलेटेड हो गई जो हमने अनमोल को पेमेंट की। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स जो है अनमोल के पेमेंट के बाद में क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम जैस्मिन मई 22, रिसीव्ड कैश फ्रॉम जैस्मिन 35,000। तो यहाँ पे लिखेंगे मई 22। जब जैस्मिन से हम पैसा लेंगे तो हमारे पास क्या बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा। तो जब कैश बढ़ेगा तो उसको डेबिट करेंगे, प्लस होगा ना कैश। तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू जैस्मिन फॉर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम जैस्मिन 35,000। यहाँ पे हम 35,000 रुपीज़ यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी एंट्री, ये हो गई हमारी रिसीव्ड की। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है, पेड टू नवजोत इन फुल सेटलमेंट आफ्टर 10%। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है। तो जब हम अनमोल से कितने का पहले माल खरीदा था हमने, यहाँ पे देखिए पेड टू नेक्स्ट डेट मई 25, पेड टू नवजोत बाय कैश इन फुल सेटलमेंट आफ्टर 10% डिस्काउंट। अब नवजोत को हमने 10% डिस्काउंट पे पेमेंट किया। तो यहाँ पे देखिए नवजोत से हमने खरीदा था 50,000 का। तो जब 50,000 का खरीदा था तो 50,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000। यानी 5,000 रुपीज़ डिस्काउंट हमने क्या की है, नवजोत से ली है। तो अब यहाँ पे एंट्रीज हो जाएगी आपकी, जब हम इसको पेमेंट करेंगे नवजोत को, डेट हमारी 25, अब डेट है अपनी 25, नवजोत
डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे जो नवजोत से हमने खरीदा था 50,000 का खरीदा था, 50,000 तो यहां पे लिख देंगे। और कितने परसेंट डिस्काउंट? 10%, यानी 5,000 डिस्काउंट में आ गया। तो बाकी कितना बचा? 50 में से 5 गया, 45,000। तो यहां पे नरेशंस आ जाएगी फॉर अमाउंट पेड टू नवजोत इन फुल सेटलमेंट एट 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो ये आपकी नरेशंस में लिख देंगे हम जो भी पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक, अब देखिए ये इसकी पेमेंट्स हो गई हमारी। तो जब हमने क्या एंट्रीज हो गए? नवजोत डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट अकाउंट। इसके बाद में स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट्स हैं इसके क्या है? इसमें बॉट फर्नीचर्स फ्रॉम गुरतेज ऑन क्रेडिट। अब गुरतेज से फर्नीचर खरीदा हमने, तो जब गुरतेज से फर्नीचर खरीदा 28 को, तो फर्नीचर खरीदा है तो उधार खरीदा है, पेमेंट नहीं की, तो क्या एंट्री हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुरुतेज फॉर फर्नीचर परचेज। अब देखिए फर्नीचर परचेज्ड, अब देखिए इसके बाद में फर्नीचर कितने का परचेज किया हमने? जो अमाउंट है इसका 25,000, तो यहां पे हम लिख देंगे 25,000। फर्नीचर परचेज की एंट्री हो जाएगी 25,000। अब देखिए ये फर्नीचर परचेज की एंट्रीज हो गई हमारी। सैलरी टू कोमल मई 31। जब हम सैलरी पेड करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो सैलरी एक्सपेंसेस है, तो जब एक्सपेंसेस पेड करते हैं तो उसमें किसी का भी नेम हो, हम नेम नहीं लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, तो यहां पे क्या लिखेंगे आप? सीधा सीधा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर सैलरी पेड, बस यहां पे कोमल से कोई नेम से मतलब नहीं, क्योंकि कोमल एक एम्प्लॉइज है और जो एम्प्लॉइज को सैलरी दी जाएगी उसका नेम नहीं लिखा जाएगा, वो सीधा एक्सपेंसेस के अकाउंट में जाएगा। अमाउंट इज हियर 12,000। ये स्टूडेंट्स अब आपका क्वेश्चंस लग गया जर्नल का। अब देखिए जर्नल्स में आपने क्या देखा, इसमें मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं जर्नल्स को। देखिए इधर सबसे पहले इसने था कि फर्स्ट एंट्री देखिए इधर, बिजनेस स्टार्टेड कैश टू कैपिटल, यानी बिजनेस स्टार्टेड की कैश टू कैपिटल एंट्रीज हो गई। ठीक है, और इसके बाद में गुड्स परचेज किया अनमोल से, तो गुड्स आया परचेज टू अनमोल, फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम अनमोल हो गया। फिर इसके बाद में आएगा जैस्मीन टू गुड्स सोल्ड टू जैस्मीन, तो क्या जाएगा? जैस्मीन टू सेल्स अकाउंट। अब फिर परचेज गुड्स फ्रॉम नवजोत, यानी नवजोत से खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू नवजोत हो जाएगा। फिर अनमोल को रिटर्न किया गुड्स, अनमोल डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब इसके बाद में अनमोल को हमने पेमेंट की 20,000, अनमोल डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर 22 को हमने क्या किया कि कैश रिसीव्ड किया जैस्मीन से, कैश टू जैस्मीन। अब देखिए 25 को हमने नवजोत को पेमेंट किया इन फुल सेटलमेंट में, तो 50 था, तो 10% उसने हमें डिस्काउंट दी, 5,000 आ गया फॉर अमाउंट पेड टू नवजोत। और 28 को हमने क्या किया? फर्नीचर खरीदा गुरतेज से, तो क्या आ जाएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुरतेज 25,000। अब देखिए लास्ट सैलरी पेड टू कोमल, सैलरी टू कैश हो गया। अब स्टूडेंट्स, अब इसकी लेजर पोस्टिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहीं पे अब पॉइंट्स हैं। अब देखिए जब जर्नल्स बन गए तो अब देखिए लेजर पोस्टिंग्स के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले लेजर पोस्टिंग में जितने अकाउंट्स हैं उनके अलग अलग आप अकाउंट बना लेंगे। सबसे पहले देखिए इधर इनको सेपरेटली बनाना होता है, क्योंकि जर्नल में तो सबके ट्रांजेक्शन हो गए। तो सबसे पहले एक अकाउंट बनेगा कैश का बनेगा, दूसरा बनेगा कैपिटल का, तीसरा बनेगा परचेज का, फिर बनेगा आपका अनमोल का, फिर इसके बाद में बनेगा जैस्मीन का अकाउंट, फिर बनेगा सेल्स का अकाउंट, फिर बनेगा परचेज का। ये परचेज वाला एक ही हो जाएगा, परचेज
आपको दूसरा नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि परचेज एक में एडजस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में बनेगा आपका नवजोत का अकाउंट, फिर अनमोल का भी उसी में आ जाएगा, फिर बनेगा परचेज रिटर्न का, फिर अनमोल का उसी में आ जाएगा, कैश का उसी में आ जाएगा, कैश का उसी में आ जाएगा, जैस्मीन का भी उसी में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका नवजोत। नवजोत का आपने पहले ऑलरेडी बना रखा है, कैश का उसी में आ जाएगा, डिस्काउंट का एक अलग से बनेगा। अब देखिए इसके बाद में बनेगा फर्नीचर का अकाउंट और गुरतेज का बनेगा, फिर इसके बाद में सैलरी का बनेगा, कैश का उसी में हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि इसकी लेजर पोस्टिंग करनी कैसे है। सबसे पहले देखिए इधर लेजर पोस्टिंग्स में जितना भी जो होता है इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेजर पोस्टिंग के फॉर्मेट पे जाना होगा। मैंने आपको बता दिया कि इसके अकाउंट्स बनने, कितने अकाउंट्स होगा टोटल, कैश का 1 और कैपिटल का 2 और परचेज का 3 4 और ये कुल मिला के आपके 5 और इसके बाद में 6 और इसके बाद में परचेज वही 7, फिर इसके बाद में आपके 8 और इसके बाद में कैश अनमोल वाला उसी में आ जाएगा, कैश जैस्मीन वाला उसी में आ जाएगा, नवजोत का उसी में आ जाएगा, डिस्काउंट का 10। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं 11 एंड सैलरी 12, यानी 12 अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे लेजर के अलग अलग। अब देखिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि कैश अकाउंट बनाना। तो स्टूडेंट्स कैश अकाउंट बनाने के लिए क्या करना होगा, देखिए इधर हमने इधर फॉर्मेट्स आप लोग इस टाइप से खींच लेंगे। लेजर का कैसे बनता है, डेट पार्टिकुलर्स LF रुपीज, डेट पार्टिकुलर्स LF रुपीज। ये लेजर का जो होता है डेबिट साइड होती है और ये वाली क्रेडिट साइड, यानी जो राइट साइड है वो क्रेडिट साइड है और ये लेफ्ट साइड है वो डेबिट साइड है। और डेबिट साइड में लेजर में हमेशा 2 यूज होता है और इधर क्रेडिट साइड में लेजर में बाई यूज होता है। अब देखिए इसका जो ट्रिक है, इसको कैसे लेजर पोस्टिंग को करते हैं आपने। अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले जब हमें कैश अकाउंट बनाना है ना तो कैश की जनरल एंट्रीज में जाएंगे। तो हम आ गए सबसे पहले कैश की जनरल एंट्रीज, ये रही आपकी कैश की जनरल एंट्रीज। अब देखिए कैश में क्या आपका दे रखा है स्टूडेंट्स, कैश का जब देखेंगे तो कैश का जस्ट अपोजिट अकाउंट देखेंगे। तो क्या है कैश का जस्ट अपोजिट, क्या है 2 कैपिटल। तो 2 कैपिटल किसमें, क्रेडिट में, जनरल में ये डेबिट है और 2 वाली साइड क्रेडिट है। तो जब कैश का आप बना रहे हो तो उसका अपोजिट आपने क्या देखा, कैपिटल। तो कैपिटल किसमें है, क्रेडिट में, और जब क्रेडिट में है तो इस साइड में क्या आ जाएगा, ये डेबिट में। यानी जो जर्नल का डेबिट है वो इसमें क्रेडिट होगा, जो उसका क्रेडिट है वो डेबिट है। जो अकाउंट बना रहे हैं उसका अपोजिट देखेंगे। अब कैश का बना रहे हो, कैश का अपोजिट क्या हो गया, कैपिटल। कैपिटल किधर है, क्रेडिट। तो अब आप इसको किस में लिख दोगे, डेबिट में। दोनों साइड आप डेट डाल दीजिए 2024 और इधर लिख दीजिए 2024। अब यहाँ पे क्या है आपका, क्रेडिट में 2 कैपिटल, तो इधर आ जाएगा डेबिट में 2 कैपिटल, कितना रुपया। अब यहाँ पे रुपीज लिख देंगे हम लोग 5 लाख। ये हमारा हो गई फर्स्ट एंट्रीज की पोस्टिंग। अब इसके बाद में कैश ढूंढेंगे दूसरी एंट्रीज में कहाँ है। तो दूसरे में परचेज टू अनमोल है, कैश नहीं है तो कोई मतलब नहीं। जैस्मिन टू सेल्स कोई नहीं, इसमें नहीं। परचेज टू नवजोत नहीं होगा। अनमोल टू परचेज रिटर्न नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एंट्रीज है अनमोल टू कैश। अब वहां पे आप अकाउंट्स कौन सा बना रहे हो, कैश अकाउंट। जब आप अकाउंट बना रहे हो कैश का तो इसका अपोजिट देखोगे, जब जिसका अकाउंट बना रहे हो उसका अपोजिट देखो। तो कैश का अपोजिट क्या है, अनमोल। क्या है ये, डेबिट में। जब अनमोल डेबिट में है यहाँ पे तो कैश अकाउंट में अनमोल कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। फिर से मैं कह रहा हूं, जब कैश अकाउंट बना रहे हो कैश का अपोजिट देखोगे, अनमोल। अनमोल किस में है, डेबिट में। तो जब अनमोल डेबिट में है तो किधर चला जाएगा, क्रेडिट में। अब यहां पे आ जाइए आप, डेट में लिख दीजिए जो डेट है इसमें तो आपका आ गया मई 1, मई 18 बाई अनमोल। और ये जो अमाउंट है अनमोल का अमाउंट से आपका दे रखा है 20,000। यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे
20,000। ये हो गया हमारा अनमोल का। अब देखिए इसके बाद में ये पहला देखिए कैपिटल और बाई अनमोल इधर आ गया। अब ढूंढेंगे फिर इसके बाद में कैश कहाँ पे दे रखा है। एंट्री पे आ जाइए, अनमोल तक हो गया था। अब देखिए यहाँ पे कैश डेबिट टू जैस्मीन। अब आप अकाउंट बना रहे हो कैश का, तो कैश का अपोजिट क्या है, जैस्मीन। तो जैस्मीन किस में है, क्रेडिट में। तो जब क्रेडिट में है तो कैश अकाउंट में क्या हो जाएगा, ये डेबिट में। तो अब यहाँ पे लिखेंगे मई 22 लिखेंगे यहाँ पे टू जैस्मीन। तो कितना रुपया है अब जैस्मीन का, 35,000। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 35,000। अब ये हो गया आपका 35,000 हो गया आपके जैस्मीन से। फिर इसके बाद में जैस्मीन के बाद में आपका क्या है, यहाँ पे देखिए कैश कहाँ पे है, ये नवजोत के अकाउंट में। जब आपके नवजोत के अकाउंट में तो कैश यहाँ पे कहाँ है, क्रेडिट में। इसका अपोजिट देखिए, कैश का अपोजिट क्या है, नवजोत। तो जब नवजोत है, नवजोत कहाँ पे है, डेबिट में। तो जब लेजर पोस्टिंग में नवजोत कहाँ चला जाएगा, अब कैश के अकाउंट में क्रेडिट में चला जाएगा, अपोजिट। तो यहाँ पे लिखिए 25 मई 25 बाई नवजोत। और कितना रुपया यहाँ पे हो गया इसकी पेमेंट का, नवजोत का, तो ये हो गया आपका 50,000। जो अमाउंट देखिए इधर, यहाँ पे अमाउंट कितना है 50,000, और इसका अमाउंट जो रहेगा वो कैश का ही रहेगा, क्योंकि 5,000 तो डिस्काउंट में चला गया। जब हम यहाँ पे कैश बना रहे हैं तो लिखेंगे बाई नवजोत, लेकिन अमाउंट कैश का। तो कैश का अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 45,000। यहाँ पे आप लिख देंगे 45,000। अब इसके बाद में देखिए कैश कहाँ पे है, फर्नीचर, ये तो आपने उधार खरीदा, कोई मतलब नहीं। सैलरी टू कैश, यहाँ पे देखिए टू कैश है, तो कैश यहाँ पे क्रेडिट में, तो इसका अपोजिट क्या है, सैलरी। तो सैलरी किधर है, डेबिट। तो अब इसको किधर लिख देंगे हम, बाई सैलरी। अमाउंट कितना 12,000, डेट कितनी मई 31। तो यहाँ पे अब आ जाइए सैलरी, यहाँ पे आ जाएगी आपके अकाउंट में मई 31 बाई सैलरी। अब यहाँ पे लिख देंगे 12,000। अब स्टूडेंट्स इसका क्या करेंगे, इसके में सारे आइटम्स हो गए। तो जैसे आपने अपोजिट्स देखा उसको देख लिया। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, अब देखिए कौन सा टोटल ज़्यादा है, ये डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो कितना है 535। अब यही टोटल देखिए, इसका टोटल किया हमने, कितना आया 20, 40, 65 और 65 77,000। ये रफवे टोटल कर लिया। और अकाउंट्स का ये रूल्स है, जो ज़्यादा हो दोनों साइड वही इसका टोटल करेंगे 535। अब 535 में 77 माइनस कर दीजिए, 535 में से माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा आपका 0,0,0,8,5 458। तो स्टूडेंट्स जो 458 आया ना स्टूडेंट्स, तो यही आपका आ जाएगा मई 31 बाई बैलेंस CD, यानी कितना आ जाएगा 4,58,000। अब देखिए स्टूडेंट्स, यही आपने ये बताता है कि हमारा कैश अकाउंट का बैलेंस जो बचा है हमारे पास 458। हमें ये बताता है, कैश अकाउंट ये बताता है हमें कि हमारे पास जो बचा है बैलेंस 458 बचा है। तो ये हो गया हमारा कैश अकाउंट। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हम लोग कैश अकाउंट बनाया, ऐसे ही अदर अकाउंट बनाने। अब चलिए 2-3 और मैं बनवा देता हूँ आपको, बाकी आप खुद बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में भी आप लिख दीजिए 2024। अब देखिए कैपिटल अकाउंट कहाँ पे, कैपिटल सिर्फ एक ही जगह पे है। जब कैपिटल बनाएंगे तो कैपिटल किधर है, ये आपका कैपिटल दे रखा है आपका स्टूडेंट्स क्रेडिट में। और जब क्रेडिट में है तो क्रेडिट का अपोजिट देखो, कैपिटल का अपोजिट क्या है, कैश। कैश किस में है, डेबिट में। तो कैश जब डेबिट में तो किस में आ जाएगा, ये आपका क्रेडिट में। तो यहाँ पे लिखिए आप 2 मई 1 क्या लिखोगे, कैपिटल बना रहा है तो उसका अपोजिट कैश। तो कैश किस में था, डेबिट में। तो इधर लिख दो बाई
कैश अकाउंट यानी 5 लाख। जब ये 5 लाख आ गया, अब इसके बाद में आपका और कहीं भी कैपिटल नहीं है, तो बस नहीं है तो अब टोटल कर दीजिए। तो टोटल कितना आ जाएगा, ये 5 लाख और यही 5 लाख आपका इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा आपका मई 31 टू बैलेंस CD 5 लाख। तो ये स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया ये 5 लाख, ये हो गई हमारी एंट्री, ये 5 लाख कैपिटल अकाउंट। बस इतना बनना है आपको कैपिटल में, ठीक है। जब एक ही आइटम है, अब कैपिटल के बाद में अब आपको अकाउंट बनाएंगे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट देखिए, तो परचेज अकाउंट ढूंढिए कहाँ पे है, इसमें तो परचेज आया नहीं। ये देखिए पहले दे रखा है ये परचेज अकाउंट मई 3 में 2024 मई 3, और क्या देखोगे परचेज का अपोजिट देखो, अनमोल कहाँ पे है, क्रेडिट में। कितने का, 40,000 का। तो जब अनमोल क्रेडिट है तो परचेज में क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। तो यहां पे लिखिए 2024 मई 3 टू अनमोल, तो कितना रुपया, 40,000, बस यहां पे लिख दीजिए। अब 40,000 आ गया। इसके बाद में परचेज कहां पे आपका, ये तो सेल्स है। फिर नवजोत से खरीदा हमने मई 10 को, परचेज का अपोजिट नवजोत किस में, क्रेडिट में। तो अब क्या हो जाएगा आपका, डेबिट में हो जाएगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा, मई 10 टू नवजोत, और ये नवजोत आपका आ जाएगा आपका 50,000। यहां पे ये आपका आ गया, नवजोत से हमने माल खरीदा 50,000। अब देखिए और कहीं है परचेज, और परचेज कैश टू, जब ये नवजोत टू कैश, फर्नीचर टू गुरतेज, तो कैश परचेज कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे परचेज नहीं है। तो बस अब इसको क्लोज कर दीजिए। तो क्लोजिंग कर देगी, कितना आ जाएगा आपका 90,000। और स्टूडेंट्स याद रहे, जितने भी ये आइटम होते हैं ना, परचेज हुआ, सेल्स हुआ, यानी जो अभी आपके ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, तो इनके हम CD नहीं निकालते। CD उन्हीं की निकालेंगे जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, अनमोल, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, इनकी CD निकालेंगे। बस इसको 90,000 करके आप छोड़ दीजिए। अब देखिए सेल्स में, और सेल्स में क्या करना होगा, सेल्स अकाउंट देखिए ढूंढिए कहाँ पे है सेल्स। सेल्स पे यहाँ पे देखिए, इधर यहाँ पे सेल्स नहीं है। तो मई 7 को जैस्मिन टू सेल्स, तो जब सेल्स अकाउंट बना रहे तो जस्ट अपोजिट देखो, क्या देखोगे, जैस्मिन। तो जैस्मिन का अकाउंट किस तरह है, डेबिट में। तो सेल्स में जैस्मिन कहाँ चली जाएगी, क्रेडिट में चली जाएगी। तो यहाँ पे आ जाइए आप, मई 7 बाई जैस्मिन। तो कितना अमाउंट है इसका, जैस्मिन का 60,000। तो यहां पे आप लिख दीजिए 60,000 स्टूडेंट्स। जब 60,000 जब हमने यहां पे लिख दिया, अब इसके बाद में और कहीं देखिए सेल्स है क्वेश्चंस में, जैस्मिन के बाद में यहाँ पे सेल्स, क्योंकि थोड़ा सा लेजर का थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इधर उधर अकाउंट्स बहुत बनाने पड़ते हैं, तो इसमें थोड़ा सा है तो इजी, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो और कोई सेल्स है ही नहीं, तो बस टोटल कर दीजिए 60,000। बस इसका भी हमें कोई नहीं, कुछ नहीं करना, सेल्स अकाउंट हो गया। अब एक अकाउंट में आपको और बना देता हूं, यहाँ पे नवजोत का अकाउंट, नवजोत अकाउंट। देखिए डेट पार्टिकुलर सेल्फ लिख लीजिएगा। अब देखिए नवजोत को ढूंढिए, नवजोत को हमने क्या किया, नवजोत यहाँ पे आपने परचेज किया गुड्स मई 10 को, तो मई 10 को परचेज किया, तो परचेज नवजोत का जस्ट अपोजिट, परचेज कहाँ पे आपका, डेबिट में। तो यहाँ पे नवजोत के अकाउंट में परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2024 मई 10 बाई नवजोत, तो कितना आ गया 50,000, जितने का हमने गुड्स खरीदा। अब देखिए नवजोत आ गया आपका। अब नवजोत को हमने यहाँ पे पेमेंट की है, कितने की, टू कैश और टू डिस्काउंट। तो यहाँ पे डेट आ जाएगी मई 25, मई 25। अब देखिए लिखेंगे 2,
और नवजोत का जस्ट अपोजिट क्या है, कैश और डिस्काउंट। वो कहाँ पे क्रेडिट, तो उसको डेबिट कर दीजिए, लिख दीजिए टू कैश अकाउंट 45,000 एंड टू डिस्काउंट अकाउंट 5,000। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस दोनों का टोटल इक्वल आ गया 50-50। अब देखिए ये अकाउंट्स आपका कंप्लीटेड हो गया। अब इसी टाइप से अब आपको अकाउंट्स कौन सा बनाना है, जैस्मीन का अकाउंट बनाना है, ठीक है। इसी टाइप से जैस्मीन का बनाइएगा। सैलरी बनेगा, सैलरी के बाद में अनमोल का बनेगा, अनमोल के बाद में डिस्काउंट का बनेगा, डिस्काउंट के बाद में और कौन सा है, फर्नीचर का बनेगा, फर्नीचर का अकाउंट बनेगा और गुरतेज का बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये अकाउंट खुद बनाइएगा और बन जाएंगे, बहुत इजी है। सैलरी में तो सीधा है, सैलरी बनाओगे तो सैलरी का जस्ट अपोजिट क्या देखोगे आप, सैलरी टू कैश, कैश किधर है क्रेडिट में, तो डेबिट में कर देना, सैलरी अकाउंट में टू कैश अकाउंट लिख देना, बस हो गया टोटल। फर्नीचर में गुरतेज, गुरतेज किधर है आपका क्रेडिट में, तो किधर हो जाएगा गुरतेज टू में, डेबिट में टू गुरतेज कर देना। अब देखिए इधर ये नवजोत का हो ही गया, बना ही दिया। क्या बनाओगे तो जैस्मीन में क्या है, कैश अपोजिट में डेबिट में, तो क्या लिख दोगे उधर, जब कैश डेबिट में तो उधर लिख देगा बाई कैश अकाउंट 35,000। और इधर देखिए इधर जब परचेज किया है, जिनसे परचेज किया उनका परचेज और सेल्स में जैस्मीन का भी आ जाएगा। तो ये दोनों अकाउंट बना के आप बना लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट्स जो होगा हमारा ट्रायल बैलेंस का रहेगा। तो स्टूडेंट्स यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। थोड़ा सा ये प्रोसीजर लेंथी था, तो आप लोग थोड़ा सा इसको समझिएगा आराम से। और बाकी है ये इजी, अकाउंटेंसी बहुत इजी है। तो अब इसमें से इतना ही आज, और बाकी अकाउंट बना के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आई हैव डन। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।